नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। आज हम राष्ट्रहित में बात करेंगे भ्रष्टाचार की लागत से बनी उन सड़कों की जिसने पोल खोल कर रख दी है। स्थानीय लोगों ने सड़कों की पोल खोली है जहां मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कराया जा रहा है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण को लेकर बंदरबाट हो रहा है। ये जीरो टॉलरेंस नीति पर पलीता है, जिसको लेकर जिम्मेदार अनजान है। करोड़ों रुपए की लागत से सड़क निर्माण कराया जाता है, लेकिन इसके लिए इस्तेमाल की गई सामग्री और बनाने की का जो तरीका है वो काफी घटिया होता है। सीएम योगी ने निर्देश दिए थे कि 15 नवंबर तक यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की हीला हवाली के चलते गड्ढा मुक्त सड़कों का योगी का आदेश। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा हैं बुलंदशहर से, जो अभी रिपोर्ट दे रहे थे। आपने उनको सुना भी था कि बुलंदशहर की जो खस्ता हाल सड़कें हैं उनका जिक्र कर रहे थे। अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ माजिद अरमान हैं संवाददाता जालौन। सीधा आरोप करना चाहूंगा अनिल मीणा का। सबसे पहले अनिल, क्या कुछ हाल है इस वक्त? ताजा अपडेट दीजिए। अभी क्या युद्ध स्तर पर सड़कों के गड्ढों को भरा जा रहा है, पैच वर्क किया जा रहा है, या जहां नई सड़कों का निर्माण होना है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? ताजा अपडेट दीजिए। प्रभु, ये मोबाइल किसका चरचरा रहा भाई? अनिल, आपको आवाज मिल रही है? शायद अनिल से हमारा संपर्क ठीक तरह से हो नहीं पा रहा है। इसको ठीक कराया जाए ऑडियो को। हमारे साथ माजिद अरमान है संवाददाता जालौन। सीधा उनका रुख करते हैं। माजिद अरमान, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप जालौन की स्थिति? सड़कें गड्ढा मुक्त होती हुई नजर आ रही, क्योंकि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माजिद अरमान जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से गड्ढा मुक्त का आदेश दिया गया था, उससे लेके अब तक अगर आप बात करें तो जिले में तकरीबन 50 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जहां पर गड्ढे हैं, भारी भारी गड्ढे बने हुए हैं। और गांव के सबसे ज्यादा हालात खराब अगर गांव की बताई जाए तो गांव के जितने भी गड्ढे हैं तो पूर्ण रूप से जो है गड्ढे भरे हुए हैं। और रोड बनाने वाली अगर बात करी जाए तो लगातार लोगों को मिलता है कि रोड बनाए जाएंगे और सोनीकरण होगा, लेकिन हाईवे जो एक्सप्रेस वे बना है अगर उसकी बात करिए, उसको छोड़कर शहर की जितने भी 44-45 रोड है, सारे रोडों में बड़े बड़े गड्ढे हैं। और हालात ये होते जा रहा है कि गड्ढों जिस तरीके से लिपापोती कर अभी जो हाल अभी आदेश मुख्यमंत्री ने आदेश दिया गया था कि गड्ढा मुक्त 15 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर तारीख बढ़ गई और तारीख बढ़ने के साथ साथ जहां भी इन्होंने गड्ढे बड़े मिट्टी झांक रही है, पपड़ियां उखड़ के जो है डावर की बाहर आ रही है और गिट्टियां बाहर आ रही है, क्योंकि गड्ढे मुक्त नहीं हुए बल्कि खतरा और उसमें नजर आने लगा। लगातार जिस तरीके से गड्ढा मुक्त लेकर आदेश दिए जा रहे हैं, सख्त आदेश मुख्यमंत्री जी के हैं कि गड्ढा मुक्त पूरे प्रदेश भर में हो। लेकिन जालौन की अगर हम बात करें तो जालौन में तकरीबन 17 लाख की आबादी है और 540 से ज्यादा यहाँ पर गाँव है। यहाँ पर प्रधान है जिन्होंने 200 ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने गड्ढे को लेकर एप्लीकेशन दी थी लोगों से, आला अधिकारियों से गड्ढे मुक्त, लेकिन हालात की गड्ढा मुक्त अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और ठीक है माजिद अरमान, मैं आपके पास आता हूं आपके पास। हमारे साथ मोहसिन खान जुड़ गए हैं, गोंडा से संवाददाता है हमारे। मोहसिन खान जी, क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं गोंडा की आप? क्योंकि जिस तरीके से गोंडा की खबर पर कल भी हमने इस मुद्दे को उठाया था, जिस तरीके से बस्ती की भी एक सड़क जो थी, किस तरीके से उस सड़क को बनाने में किस तरीके से अब किया गया, सही ढंग से सामग्री का उपयोग नहीं किया गया, सही ढंग से उस सड़क को नहीं बनाया गया जो उखड़ रही थी। मोहसिन खान जी, क्या कुछ देख पा रहे गोंडा की स्थिति? सड़कों का क्या है हाल? सरकार जी, जैसा हम आपको बता दें, सरकार जितनी बजट पास कर ले सब बेकार है। यहाँ पे जमीनी हकीकत कुछ और ही है, कागजों पे जी बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि बस्ती में सारी सड़कें या ज्यादातर सड़कों में काम चल रहा है? क्या कुछ अधिकारियों के अंदर देख पा रहे हैं आप? गड्ढे में तब्दील हैं और लगभग जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं तो अक्सर उधर के लगभग सभी सड़कें अभी जैसे की तैसी पड़ी हुई हैं। सच है कि जब मुख्यमंत्री को जहां से गुजरना होता है उस इलाके की तस्वीर को बदल दिया जाता है, उसकी सड़कों को बदल दिया जाता है। सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं राष्ट्रहित में।
1 की जेड सर्टिफिकेशन स्कीम में रजिस्टर करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्र हित में आज हम फिर बात कर रहे हैं, क्योंकि अब सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इस बीच हमारे साथ जालौन से हमारे संवाददाता माजिद अरमान जुड़े हुए थे। माजिद, सीधा आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप जालौन के बारे में जिक्र कर रहे थे, वहां के लोगों से आपने बात की, जो संबंधित अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है वहां पर? क्या कुछ जनप्रतिनिधियों का इस पर कहना है? क्या वो इस बात से बिल्कुल खुश है कि नहीं, काम बिल्कुल सही स्थिति में चल रहा है, बहुत सही दिशा और दिशा निर्देशन में जिस तरीके से काम होना चाहिए था वैसे चल रहा है और ठेकेदार अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं? क्या कुछ स्थिति बयां करें? ये बिल्कुल ओम जी बता दें कि जिस तरीके से गड्ढा मुक्त होने की बात जब लोगों को जब मिली तो लोगों ने रात की सांस ली कि पिछले कई वर्षों से लगातार गड्ढे में जिला जी रहा था और तमाम लोग जख्मी हो रहे थे, घायल हो रहे थे। काफी लोगों का उसमें मौत भी हो चुकी थी, काफी हादसे हो चुके थे। इसके बाद जब प्रशासन और शासन ने जब इसको संज्ञान में लेके मुख्यमंत्री ने जब आदेश दिए कि 1 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त हो जाएगा, हालांकि ये पहला आदेश नहीं था मुख्यमंत्री का, लेकिन जब चुनाव शुरू हुए थे विधानसभा के तब भी इस तरीके के आदेश दिए गए थे कि सर्वप्रथम गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। इसी को लेकर जो भी विधायक जहां से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उनका पहला मैनिफेस्टो था कि गड्ढे को मुक्त किया जाएगा। लोगों में रात की सांस थी कि सरकार बनती गड्ढा मुक्त हो जाएगा। हालांकि पिछले वर्ष भी इस तरीके से गड्ढे को पूर्ति करने की जो बात की गई थी, गड्ढा मुक्त करने की बात की गई थी, तो कहीं कहीं गड्ढे पे मुक्त तो नहीं किया गया, बल्कि और गड्ढे करके उसमें पत्थर और मिट्टी भरकर उसको पूर्ति कर खाने पूर्ति का छोड़ दिया गया। हालांकि प्रशासन जिस तरीके से गड्ढे मुक्त को लेकर गंभीरता अगर ले लेती तो आज ये नौबत ना आती। तमाम तरीके के गड्ढे जो जिले के अंदर है, जिसमें काफी हादसे होते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो इस तरीके की नौबत ना आती। हालांकि अधिकारी जो है उनसे अगर पूछा जाता है कि कौन कौन से आप लोगों ने गाँव के गड्ढे भरे हैं, कौन कौन सी सड़कें बनाई हैं, कितनी सड़कें बनी है, तो वो कागजों में तो दिखा देते हैं, टाल मटोल करके बता देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जब जब हम लोग ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और उस जगह पर जाकर हम लोग उसकी पड़ताल करते हैं तो हालत ये होती है कि बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील आज की सड़कें हैं, जो ग्रामीण उससे बेहद परेशान है, जिनका आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता रहता है। हालांकि आंदोलन कर चुके हैं, शिकायतें कर चुके हैं, उसके बावजूद भी गड्ढे नहीं भरे जाते हैं। और अगर इसी को लेकर आला अधिकारी जब संबंधित अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका कहना ये होता है कि बजट की कमी थी या कोई और वादा करते हो उसको वो टाल देते हैं, लेकिन गड्ढा जो है वो ज्यों को त्यों बना रहता है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगा कि आखिरकार माजिद अरमान, ये गड्ढे 30 तारीख तक जो है उन्हें भर दिया जाता है, पैच वर्क का जो काम है वो कर दिया जाता है और प्रदेश गड्ढा मुक्त होता है कि नहीं, ये अब भी सवाल बना हुआ है। हमारे साथ आप लोग जुड़े रहे, आपने पूरा अपडेट दिया, आपका शुक्रिया माजिद। हमारे साथ मनीष अवस्थी जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। 30 तारीख तक क्या सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, ये अपने आप में सवाल है और इसका जवाब 30 तारीख को मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।